गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 आवर एनवायरनमेंट रीड किया था। अब इसके बाद हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज रीड करेंगे। एनवायरनमेंट मीन्स हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसमें कुछ लिविंग्स और कुछ नॉन लिविंग्स थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब होते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं एयर, वाटर, इस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स होती है। इन सब से मिलकर हमारा जो एनवायरनमेंट बनता है। फॉलन लीव्स, wasted food can be put into a pit in the ground with thin layers of soil। जो ये पेड़ों से जो पत्तियां टूटकर गिर जाती है और जो हमारा जो वेस्ट फूड होता है, जो बचा हुआ खाना हम लोग फेंक देते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें क्या होती है वो एक ग्राउंड में इकट्ठी हो जाती है और फिर उस ग्राउंड में धीरे धीरे उस पे वेस्टेज पे एक मिट्टी की परत आ जाती है। और जब मिट्टी की परत उस पे आ जाती है तो फिर जो रेनी सीज़न होता है या फिर अगर उस पे वाटर आ जाता है तो उन्हें क्या है कि मॉइस्चर मिल जाता है। और मॉइस्चर मिलने से वो जो है इन दिस मिक्सचर इज स्लाइटली वाटर्ड, इट रोट्स एंड गेट्स चेंज्ड इनटू मैन्योर और कंपोस्ट। फिर वो क्या होता है, मॉइस्चर मिलने से वो एक कंपोस्ट के रूप में चेंज हो जाता है। मतलब कंपोस्ट जो होता है जो हमारे फसलों में काम आता है, खेतों में खाद के रूप में काम आता है। दिस कंपोस्ट इज़ बेटर देन केमिकल फर्टिलाइज़र एंड कैन ईजिली बी मेड एंड यूज्ड। ये जो कंपोस्ट होता है ये हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। फसलों को आजकल केमिकल की ज़रूरत होती है, बहुत से उसमें केमिकल्स डालते हैं, तो ये जो कंपोस्ट होता है ये केमिकल से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हाउएवर दिस कंपोस्ट इज़ बेटर देन केमिकल फर्टिलाइज़र एंड कैन ईजिली बी मेड एंड यूज्ड। However, one must take care to put into a compost pit only items that will rot। ये जो वेस्टेज जो फूड होता है, जो लीव्स होती हैं और जो भी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कंपोस्ट सिर्फ उसी से बनता है। जो अदर वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे कंपोस्ट नहीं बनता है। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और मेटल कैन नॉट बी चेंज इनटू अ मैन्योर बिकॉज दे डू नॉट रोट। इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हुई, ग्लास मटेरियल हुआ, इन सब से कंपोस्ट नहीं बनता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग कोल्ड ड्रिंक्स इन थ्रो अवे प्लास्टिक बॉटल्स और कार्टून्स, यू कैन बाय दैम इन ग्लास बॉटल। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, जो इस तरह के जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, वो सब हमें बॉटल में नहीं लेके जो ग्लास बॉटल है उसमें लेने चाहिए। The factory usually picks up these bottles, cleans them and refills them। फैक्ट्रीज क्या करती है, ये जो हम बॉटल्स फेंकते हैं इन बॉटल्स को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके उन्हें क्लीन करती है और फिर उसे वापस यूज़ करती है। If you buy a plastic bottle, think of ways in which you can reuse it rather than throwing it away। अगर आप प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आप इसके बारे में सोचें कि आप इसे रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसका जो हम बची हुई जो होती है उसे फेंक देते हैं, जिससे बोतल को हम फेंक देते हैं, तो हमें उसे दोबारा यूज़ में कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। थिंक ऑफ द एनरोमस अमाउंट ऑफ पेपर वी यूज़। जैसे हम स्कूल में जो पेपर यूज़ करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर का हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पेपर बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई में बहुत सी चीज़ों में पेपर का यूज़ किया जाता है। इन स्कूल मेक श्योर दैट यू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एवरी शीट। तो हमें इस पेपर को भी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम अपनी जो अपने रजिस्टर वर्क जो कॉपी वगैरह जो होती है, हमें उसके दोनों साइड पे लिखना चाहिए क्योंकि यूज़ द ओल्ड शीट्स फॉर क्राफ्ट वर्क टू मेक पेपर बैग्स और लाइन शेल्फ्स। हम जो ये पुरानी जो शीट्स होती है हमारी, जिस पे हमने काम किया हुआ है, वो जो पुरानी शीट्स होती है
उन्हें हम बहुत से दूसरे कामों में यूज़ में ले सकते हैं, लाइक क्राफ्टिंग के काम में, पेपर बैग्स बनाने में, इनमें हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। Some people buy old newspaper and use paper to recycle it to make new newspaper। कुछ लोग जो होते हैं वो पुराना न्यूज़पेपर खरीदते हैं और फिर उसे क्लीन करवा के दूसरे पेपर बना देते हैं और फिर उन पेपर का यूज़ करते हैं। ये जो पेपर होते हैं हमें ट्रीज से प्राप्त होते हैं और हमें इन पेपर को बनाने के लिए ट्रीज काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें इन्हें सेव करना चाहिए क्योंकि ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने ट्रीज हम काटेंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट में कमी आती जाएगी, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। कैन यू नाउ से वाई इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बर्न गार्बेज? टिक वन करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो गार्बेज होता है हमें उसे बर्न कर देना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इट कंटेन्स मटेरियल लाइक पेपर, मेटल, ग्लास विच कैन बी रिसाइकिल्ड। इसमें जो वेस्टेज में बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे पेपर, मेटल, ग्लास जो हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए इसे बर्न नहीं करना चाहिए। बर्निंग गार्बेज प्रोड्यूस स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर। जो बर्निंग गार्बेज होता है उससे एयर में बहुत स्मोक होगा उससे बर्न करने से, और स्मोक से एयर में पोल्यूशन होगा, इसलिए हमें उसे बर्न नहीं करना चाहिए। इट कंटेन्स मटीरियल लाइक लीव्स एंड वेस्ट फूड विच कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। और जो लीव्स होती हैं, वेस्ट फूड होता है, उनसे तो हम कंपोस्ट बना सकते हैं जो कि हमारी खेती के लिए काम आता है, तो इसलिए हमें उसे बर्न नहीं करना चाहिए। ऑल द अबव रीजन्स आर करेक्ट। ये सारे जो रीजन्स हैं वो बिल्कुल सही है। द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एट होम डेली कैन आल्सो बी कंजर्व्ड और सेव्ड। जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी हम जो घर में डेली यूज़ करते हैं हम उसे भी सेव कर सकते हैं। द वाटर दैट वी यूज़ हैज़ टू बी क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड बिफोर इट रीच अवर होम्स। जो पानी हमारे घर में आता है वो प्यूरिफायर होके आता है, मतलब क्लीन होके आता है हमारे घर में। इन मोस्ट इंडियन सिटीज़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमारा जो भारतीय इंडिया में जो बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो इसलिए हमें हमेशा वाटर को सेव करना चाहिए। स्पेशली इन द समर मंथ्स हेयर आर सम वेज इन विच यू कैन सेव वाटर। समर मंथ्स में हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी होती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमें, इसलिए पानी की कमी हो जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ वैसे वेज दे रखे हैं जिनसे हम वाटर सेव कर सकते हैं। डोंट लीव द टैप ओपन व्हेन यू ब्रश योर टीथ, टेक द वाटर इन अ ग्लास इंस्टीड। जब हम ब्रश करते हैं तो हम नल को खुला ही छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम ब्रश करें तो नल को या तो बंद करें या फिर उसमें कुछ गिलास वगैरह नीचे लगा दें। यूज़ अ बकेट फॉर योर बाथ रेदर देन अ शावर। हमें हमेशा बाथिंग करने के लिए शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा बकेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि शावर में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। रिपेयर लीकिंग टैप्स इन योर होम एट वंस। और जो हमारे जितने भी घर में जो टैप्स लीक करते हैं, जितने भी नल लीक होते हैं, उन सबको हमें रिपेयर करवाना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर मेथड्स टू सेव वाटर। क्या तुम कुछ और मेथड के बारे में सोच सकते हो? तो उन्हें सोचो और हमेशा वाटर सेव करो। टॉक टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। और इसके बारे में टीचर पेरेंट्स सबसे बात करो। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफन मेड बाय बर्निंग, दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बनती है वो बर्निंग मतलब आग से बनती है, तो इसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री इज़ मच लेस देन व्हाट वी नीड। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, जितनी हमारे यहाँ नीड है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ बहुत कम होता है। सो एवरीथिंग यू डू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ हेल्प। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा हमें सेव करना चाहिए।
In your notebook, write down 3 ways in which you can save electricity at home or in school. अब आप अपने आप सोचें कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिखें कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट किया है। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से बुक में रीड करें, वीडियो में अच्छे से समझें और जो इसके क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।